बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। अरे हेलो हेलो हेलो। हाँ, कैसे भाई? ये गीत कौन गा रहा है क्लास में? ना 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 ना, ओ मैनू कहंदी ना 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 ना। तो गीत नहीं गाना है जीवड़ा। हाँ, सिसोदिया वंश क्या है? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश जो है, आपसे प्रश्न पूछा जाए सिसोदिया वंश, इस वंश के अंदर आपसे दो प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, कुलदेवी। कुलदेवी कौन सी है? बाण माता। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए यहां पर शासक। शासक जो थे वो क्या लगाते थे? राणा, महाराणा की उपाधि। कल हमने पढ़ा चित्तौड़ का पहला साका। चित्तौड़ का पहला साका। जी, चित्तौड़गढ़ का पहला साका कब हुआ था? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। पहले साके में, पहले साके में, पहले साके में लक्ष्मण देव सिसोदिया के 7 पुत्रों में से 6 पुत्र मारे गए। 7 पुत्रों में से 6 पुत्र मारे गए। ठीक है। 7वें पुत्र हरि सिंह के बेटे हमीर ने सिसोदिया वंश की नींव रखी। तो आपको याद आ गया। ठीक है। हाँ, अब हरि सिंह के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। हाँ, अभी देखो क्या होता है। हरि सिंह, अब पहले राजा महाराजा थे, उनको शिकार खेलने का शौक हुआ करता था। तो हरि सिंह जो है वो एक दिन शिकार खेलने गए। हरि सिंह शिकार खेलने गए। जब हरि सिंह शिकार खेलने गए तो ये है जंगल। यहां पर उनको एक मिला जंगली सुअर। क्या दिखाई दिया? जंगली सुअर दिखाई दिया। यानी मैं ये कह दूं कि जंगल में दिखाई दिया हो। बिल्कुल। तो वहां पर क्या होता है? जंगली सुअर दिखाई देता है। वहां पर पास में ही एक लड़की खड़ी थी। तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण, है ना? सुना हुआ है ना आप लोगों ने? तो एक लड़की, इस लड़की ने क्या किया? लाठी से जंगली सुअर को भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्योंकि हरि सिंह अपने घोड़े सहित, अपने घोड़े सहित खेत में घुसा। तब इस लड़की ने देखा कि भाई ये खेत मेरा है, और मेरे खेत में अगर ये घोड़े सहित राजा अंदर प्रवेश किया, बड़ा बोल दिया मैंने, अंदर प्रवेश किया, तब यहां पर क्या होगा कि वो जो
राजा है, वो इसमें प्रवेश करेगा तो पूरा खेत नुकसान हो जाएगा। तब इस लड़की ने क्या किया, लड़की ने लाठी से सुअर को भगाया। भाई ये यहां पर प्रवेश करता है, घोड़े से खेत में घुस गया है, अब ये पूरा खेत खराब होगा। ये अपने खेत है, यहाँ फसल लगी हुई है, ठीक है, आप ये मान सकते हैं ये फसल लगी हुई है। फसल ऐसे नहीं लगती सर, फसल कैसे लगती है, चित्र ही नहीं बनाना आता मेरे को, तो भाई अब क्या करूं मैं, फसल कैसे लगाऊं। हाँ ऐसे, ये फसल है, ठीक है, ये क्या है, फसल। तो अब ये फसल खराब होगी तो लड़की ने क्या किया, उसको भगा दिया। उसके बाद में हरि सिंह क्या करता है, बहुत अच्छा सा पेड़ बनाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। इस पेड़ के पास में ठीक है, ये हरि सिंह है, कौन है, हरि सिंह। और अपने कहें कि घोड़ा कैसे बनाऊं मैं, क्यों पहले बना लेता हूं मैं, कहीं बाद में फिर आप मजाक उड़ाओगे, टें टें ओके बना दिया अपना घोड़ो है ऐसे नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये खूंटा है, घोड़ा सहित पेड़ की छांव में बैठ गए। अब बैठ के वापस वही लड़की एंट्री करती है, क्योंकि वो फिल्मों में होता है ना, कई बार जब एक बार दिख जाती है तो बार बार वही आती है, वही है ना। हाँ वही गीत सुनाया था मैंने, एक छोरी कालती हमेशा जीव बालती, तो ऐसे ही वो लड़की वापस आती है। अब इस लड़की ने गोफन चलाया, क्या चलाया, गोफन चलाया। ये गोफन क्यों चलाया, ये लड़की है, लड़की ने क्या चलाया, गोफन चलाया। किस लिए चलाया, गोफन तो इसलिए चलाया था ताकि जो वहां पर बहुत सारे पक्षी थे वो उड़ जाए, फसलों को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन ये गोफन जो है ये जाकर सीधा घोड़े के पांव में लगा, और घोड़े की पांव जो है उसमें लगा, तो घोड़े की जो टांग है वो टूट गई। गोफन से घोड़े की टांग टूट गई। अब हरि सिंह ने देखा कि लड़की कितनी बहादुर है, तो क्यों ना इसी से शादी कर ली जाए, यही होता है, पहली मुलाकात है और उसके बाद में चट मंगनी पट ब्याह है। तो हुआ क्या, हरि सिंह ने इस लड़की से शादी कर ली। क्या कर लिया, विवाह। तो लड़की कौन है, लड़की जो है ये चांदना गोत्र की थी, और चांदना गोत्र जो है चौहानों की एक शाखा है, चौहानों की एक शाखा है। इस लड़की से विवाह किया। अब विवाह तो कर लिया, अब भैया घर पर जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा, इसलिए एक ऊनवा गांव पड़ता था। कौन सा गांव पड़ता था, ऊनवा। ऊनवा गांव में लड़की को शादी के बाद रखा। इसी लड़की को कहा जाता है, देवी भी नाम दिया गया है, देवी भी इसको कहा गया है, देवी नाम। अब यहां रखा। अब क्या होता था, बस घर पर गए, रात को सुबह होते ही मुझे तो शिकार खेलने जाना है, फिर यहां आ जाते थे उनवा गांव, फिर शाम होती घर चले जाते दास दरबार में, फिर वापस आते, उसके बाद आते ही मुझे तो फिर शिकार खेलने जाना है, सुबह होते ही शिकार पर चले जाते, और ऐसे शिकार खेलते गए। और एक दिन इस लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया, मतलब शिकार इधर खेत में, आप ध्यान रखना ये बात। हाँ, तो फिर इसमें एक बेटे को जन्म दिया। तो इसी लड़की का जो पुत्र था वो था हमीर। कौन है, हमीर।
कहा जाता है कि हरि सिंह ने इससे विवाह इसलिए किया था कि लड़की इतनी वीर है, ठीक है, तो बेटा कितना वीर हो सकता है। फिर ये आगे आगे आपको पता ही है। हाँ, इसको अलग लैंग्वेज में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको याद रखना है कि हरि सिंह शिकार खेलने जाते थे, एक लड़की से उनको प्रेम हो गया तो चट मंगनी पट ब्याह हो गया, और शादी हो गई तो उसके बाद में फिर एक लड़का हो गया। हाँ, ठीक है, और वो लड़का था राणा हमीर। बस आप इसको एक बार से समझ सकते हैं। आगे चले। घोड़ो ही तो कमजोर, देखो घोड़ो कमजोर क्यों नहीं हो, लेकिन गोफन बहुत तेज चलाया था उस लड़की ने, इतना तेज तेर चलाया था उसने, गोफन फेंका था, तो ये तो घोड़े की टांग टूट गई, यहाँ पूरा आदमी चला गया ना। ये देखो है, प्रेम जाल में फंस गई मैं तो प्रेम जाल में फंस गई है। अब देखो क्या हुआ, एक प्रदेश पड़ता था जिसका नाम था गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है, जो लूनी नदी वाला क्षेत्र जाता था उसको अपने बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। अब इस गोडवाड़ प्रदेश में एक जगह है कंटालिया। गोडवाड़ प्रदेश में कौन सी जगह है? कंटालिया। और कंटालिया जो है ये किस जिले में आता है? पाली जिले में आता है। हाँ, तो क्या हुआ कि इस कंटालिया में एक मुंजा बालेचा नाम का व्यक्ति था, जिससे गोडवाड़ प्रदेश के लोग परेशान थे। कौन सा व्यक्ति था? मुंजा बालेचा। कंटालिया जो है, भिक्कनजी ओसवाल एक संत हैं, उनकी तेरापंथी संप्रदाय के, उनकी जन्मभूमि है। मुंजा बालेचा नाम के व्यक्ति से कंटालिया के लोग परेशान थे। अब क्या होता है कि हमीर जो था राणा, उसके एक चाचा थे जिनका नाम था अजय सिंह। अजय सिंह ने सज्जन सिंह व सेम सिंह को यहां पर भेजा इस व्यक्ति से लड़ने के लिए, लेकिन होता क्या है कि वो असफल हो जाते हैं। जब असफल हो जाते हैं तो हमीर देव सिसोदिया खुद आते हैं और मुंजा बालेचा को एक सांभेरी नामक स्थान पड़ता है, हाँ, उस गांव में पराजित किया और उसका सर काटकर अपने चाचा को दिया। तो याद क्या करोगे? हमीर के चाचा, चाचा जान, ओ चाचा जान, हमीर के चाचा अजय सिंह ने सज्जन सिंह व शेम सिंह को, सज्जन सिंह व शेम सिंह को, हमीर के चाचा अजय सिंह ने सज्जन सिंह व शेम सिंह को, हमीर के चाचा अजय सिंह ने सज्जन सिंह व शेम सिंह को, हमीर के चाचा अजय सिंह ने सज्जन सिंह व शेम सिंह को मुंजा बालेचा का दमन करने भेजा, लेकिन यह दोनों असफल रहे। 9 बजे बाद क्लास चल जाएगी, तो हम भेजा लेकिन ये दोनों असफल रहे। अब आपको याद क्या करना है? देखो, याद करना है, हमीर देव चौहान ने, हमीर देव चौहान ने मुंजा बालेचा को
सांभेरी नामक स्थान पर हराया और उसका सिर अपने चाचा को लाकर दिया। अब सिर चाचा को लाके देगा तो चाचा तो प्रभावित होगा कि इसमें तो बहुत वीर आदमी है। ठीक है, वीर है तो फिर आगे बात करते हैं। पर नोट लगाकर एक बात मैं आपको बता देता हूं, कंटालिया तेरापंथी संप्रदाय के जनक, तेरापंथ संप्रदाय के संत भिक्कन जी, ओसवाल की जन्मभूमि है। ये याद रखना है आपको कि ये नोट लगाकर मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बताई है, जो क्योंकि कंटालिया नाम यहां पर आ गया था, कंटालिया क्यों प्रसिद्ध है उसके बाद। ठीक है, हाँ, गोडवाड़ प्रदेश जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, पाली लूणी नदी के बहाव के आसपास का क्षेत्र होता है, उसे कहा जाता है। इस प्रदेश में गोडवाड़ी बोली भी बोली जाती है। तो यहाँ पर मुंजा बालेचा जो नाम का व्यक्ति था, उससे जो है लोग परेशान थे और उसके बाद हमीर देव ने उनको मुक्ति दिलाई थी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। लिख दिया? हाँ 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 हाँ। तो अभी अपने यहां पर बात करें, अजय सिंह की मृत्यु के बाद राणा हमीर ने, अजय सिंह की मृत्यु के बाद हमीरदेव चौहान ने, सॉरी हमीरदेव चौहान, क्या मैंने पहले हमीरदेव सिसोदिया है, चौहान तो नहीं लिख दिया ना, हमीरदेव चौहान लिख दिया है, हमीरदेव सिसोदिया। हमीरदेव चौहान का नाम ज्यादा याद रहता है। बाद हमीर देव सिसोदिया ने, सिसोदिया ने शासन संभाला। अजय सिंह की मृत्यु के बाद हमीरदेव सिसोदिया ने शासन संभाला। अब क्या होता है, देखो यहां पर आपको याद करना है कि सज्जन सिंह व शेम सिंह नाराज होकर दक्षिण में चले गए। सज्जन सिंह व शेम सिंह नाराज होकर दक्षिण में चले गए। अब जब ये दक्षिण में चले जाते हैं तब क्या होता है, हमीरदेव सिसोदिया बच जाता है। अब वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो मैंने आपको बताया था चित्तौड़गढ़ का जो नेतृत्व है वो, आशुष जी जवाब देंगे बिल्कुल, हाँ सिसोदिया कर दिया नरेंद्र जी मैंने, कि यहां पर आपको याद रखना है कि मालदेव सोनगरा और उसका पुत्र जैसा वो वहां पर चित्तौड़ पर अधिकार रखते हैं। मैंने क्या कहा, चित्तौड़गढ़ का साका हुआ रतन सिंह थे, रतन सिंह केसरिया को प्राप्त होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिजर खां उसको सौंपकर दिल्ली चला जाता है। धाईबा पीर की दरगाह अभिलेख से हमें इस बात की प्रमाण की जानकारी मिलती है कि इसका नाम खिजराबाद रखा गया था। उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो खिजर खान दिल्ली चला जाता है, लेकिन वो जाने से पहले मालदेव सोनगरा को यह किला सौंप कर जाता है। मालदेव सोनगरा जो कान्हड़देव चौहान जो है उनके भाई थे और रतन सिंह के भांजे थे, उनसे ये किला जीतता है। तो अपने को याद करना है
हमीर देव सिसोदिया ने चित्तौड़ हमीरदेव सिसोदिया ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। हमीरदेव सिसोदिया ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद यह रखना है कि चित्तौड़ पर कौन थे? मालदेव सोनगरा। हमीरदेव ने चित्तौड़ के मालदेव सोनगरा व उसके पुत्र जैसा को पराजित किया। किसको किया? एक नाम तो आया मालदेव सोनगरा और एक नाम आया जैसा। हमीरदेव ने मालदेव सोनगरा की विधवा पुत्री लाडली सोनगरी से विवाह किया। अब यहां पर आपको याद रखना है कि क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहूं, ठीक है, कि चित्तौड़गढ़ पर बार बार हमीरदेव के द्वारा आक्रमण किए जाते हैं और वह एक दिन परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद वह अपने दक्षिण अभियान की ओर चल पड़ता है कि मैं चित्तौड़ तो नहीं जीत पाऊंगा। हमीरदेव ने यह ठान लिया। जैसे हम कई बार परीक्षा में असफल हो जाते हैं, लेकिन कई बार लास्ट प्रयास ही सफलता दिला देता है। सेम ऐसा ही हुआ। जब ये जा रहे थे तो दक्षिण में इनको एक साक्षात देवी के दर्शन हुए और देवी ने कहा, इस बार आप किला जीतो, आक्रमण करोगे तो आप किला जीत जाओगे। तो हमीरदेव ने कहा कि मैं और मेरी सेना भूख से तड़प रही है। तब कहा जाता है कि एक रोटी और एक कटोरी खीर से हमीरदेव और उसकी पूरी सेना को उस देवी ने भोजन करा दिया और उसके बच्चे जो थे उनको भी उसने इनके साथ भेज दिया और इन्हें कहा जाता है एक बाण दिया और कहा कि इस बार चित्तौड़ पर चलाना, विजय तुम्हारी होगी। और कहते हैं हमीरदेव ने वो बाण चलाया था और चित्तौड़ पर विजय हुई। उसी समय, ये सिर्फ बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, अब ऐसा हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता है। हाँ, मालदेव सोनगरा को ही मुछाला मालदेव कहते हैं, ये काजल बंजारा मैंने कल बताया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, जुड़वा भी तो हो सकते हैं हम हनुमंत सिंह, है ना। तो ये आपको दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद हमीरदेव सिसोदिया जो है वो इस सिसोदिया वंश की नींव रखेंगे, क्योंकि हम इससे पहले भक्ति एवं शक्ति की नगरी जिसे हम चित्तौड़ के नाम से जानते हैं, वहां पर पद्मिनी के जौहर की, रतन सिंह के त्याग एवं बलिदान की और गोरा बादल की स्वामी भक्ति को हम देख चुके हैं। हमने गुहिल वंश जिसमें सभी राजाओं के अदम्य सोहस सोहरे बलिदान की गाथाओं को हमने पढ़ा है और अब हम शुरुआत करेंगे एक नए अध्याय को जिसे सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाता है। वहां के राजा राणा महाराणा के नाम से उपाधियों से खुद को जो है अरे खुद धारण किया करते थे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये नोट कर लो आप। अब हम बात करते हैं सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश का संस्थापक राणा हमीर। सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है?
राणा हमीर है। राणा हमीर जो है ये 1326 से 1364 ईस्वी तक रहे। सिसोदिया वंश की नींव 1326 में रखी। कब रखी थी? 1326 ईस्वी में रखी थी। अब इसे सिसोदिया क्यों कहा गया कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये सिसोदा गांव का जागीरदार था। ठीक है, सिसोदा गांव का जागीरदार होने के कारण सिसोदिया कहलाए। किस गांव का? सिसोदा गांव के जागीरदार होने के कारण। हाँ, और ये पहला शासक था जिसने राणा महाराणा की उपाधि धारण की थी। पहला शासक जिसने राणा की उपाधि धारण की। नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है कि 1326 ईस्वी में मालदेव सोनगरा व जैसा को पराजित किया। नोट, जैसा दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक से सहायता मांगने गया। अब दिल्ली से जब भी सहायता मांगी जाती है तो वहां पर क्या होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक अब चित्तौड़ पर आक्रमण कर देगा। ठीक है, जब चित्तौड़ पर आक्रमण कर देगा तो एक युद्ध होगा, सिंगोली का युद्ध। ठीक है, हाँ, इसका पुत्र नहीं था बनवीर सुनील, मोहम्मद बिन तुगलक बुद्धिमान मूर्ख राजा है ये। मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। आपको याद रखना है युद्ध कौन सा हुआ? सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का जो युद्ध है उसके अंदर आपको ध्यान देना है कि एक तरफ राणा हमीर और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हार गए और राणा हमीर जीत गया। आपको याद रखना है। सिंगोली का युद्ध कहां हुआ ये आप याद रखेंगे। बांसवाड़ा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे लिखेंगे कि ये युद्ध हुआ था तो ये भीलवाड़ा के पास में एक स्थान बताया जाता है, वहां पर हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक को कितने माह तक कैद रखा था? 3 महीने तक कैद रखा था। ठीक है, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक को 3 माह तक कैद रखा। अब क्या होता है कि जैसे ही तुर्कों को हराया तो एक कोटेशन आया कि तुर्कों की स्वतंत्रता का जूता उतार फेंका।
तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका। तो हो जाएगी अपलोड, एक दिन में अलग हो जाएगी, क्या उसके लिए बार बार कमेंट करना। तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका। तो तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका, ये किसने फेंका था? ऐसा कहा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा हमीर के लिए, क्योंकि यह वो जो है विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, मेवाड़ का जो है उद्धारक कहा जाता है। राणा हमीर को प्रबल हिंदू राजा बताया है। क्या कहा गया? प्रबल हिंदू राजा। किसने कहा? डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड ने। राणा हमीर को प्रबल हिंदू राजा कहा। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने। ये कोटेशन पूछी जाती है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जयदेव की गीत गोविंद पर टीका, जिसको अपने रसिक प्रिया भी नाम कह देते हैं, ठीक है, उसे राणा हमीर को वीर राजा बताया गया है। जयदेव की गीत गोविंद पर टीका जो रसिक प्रिया है उसके अंदर उसको राणा हमीर को क्या बताया गया है? वीर राजा बताया गया है। आगे करें। राणा हमीर, राणा हमीर जो है इन्हें क्या कहा जाता है? मेवाड़ का पुण्य उद्धारक। विष्णु घाटी पंचानन यानी युद्ध में सिंह के समान। विषम घाटी पंचानन युद्ध में सिंह के समान। और आपको याद रखना है कि यहां से प्रश्न क्या आता है? प्रश्न ये आता है कि ये बात किस में कही गई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है। कहा गया है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा जाए, वीर राजा गीत गोविंद पर टीका वह रसिक प्रिया में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पुणे आएगा ना, पहले मेवाड़ स्टार्ट हुआ था उसका पुणे होगा। अब नोट लगाकर दो बातें लिखनी है। ये है अन्नपूर्णा माता मंदिर, निर्माण राणा हमीर ने करवाया। इसको बरबड़ी माता भी कहते हैं, बरबड़ी माता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक देवी मिली थी और उसके आशीर्वाद से जो है ये सब कुछ हुआ था, इसलिए आपको ये याद रखना है। अब ये अन्नपूर्णा माता मंदिर कहां है? चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग में। तो राणा हमीर पढ़ने के बाद नए शासक जो गद्दी पर बैठेंगे 1364 से 1382 ईस्वी तक, उनका नाम था राणा छेतर सिंह। उन्हें खेता भी कहा जाता था। बताऊंगा जितेंद्र जी, आप व्हाट्सएप कर दें।
ठीक है। अब हमारे पास जो नए शासक आए हैं इनका नाम है महाराणा खेता। महाराणा क्षेत्र सिंह बोलते थे इनको वैसे, क्षेत्र सिंह। जो नाराज होकर आए थे ना, उन्हें ही खेता भी कहा गया है। ये 1364 से 1382 ईस्वी। आपको याद रखना है, राणा हमीर के पुत्र थे। हाड़ा शासकों को दबाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। किसे दिया जाता है? हाड़ा शासकों को। राणा हमीर के पुत्र बताए गए हैं हाड़ा शासकों को दबाने का श्रेय। इनकी एक दासी से दो बेटे उत्पन्न हुए थे, चाचा व मेरा, और इन्हीं के समय मालवा मेवाड़ का संघर्ष प्रारंभ हुआ था। साम्राज्य विस्तार नीति के तहत बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, जहाजपुर है, मांडल अजमेर के क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। मालवा के दिलावर खां गोरी को परास्त किया था। मालवा के दिलावर खां गोरी को हराया। उसके अलावा इनके समय मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद साम्राज्य विस्तार नीति के तहत प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जहाजपुर, उदयपुर, मांडल, अजमेर के क्षेत्रों पर अधिकार किया। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लिखे। सेम सिंह या खेता की दासी से उत्पन्न संतान जिनका नाम था चाचा व मेरा। चाचा व मेरा, ये भी अलग नाम है, ये भी अलग नाम है। दासी से उत्पन्न संतान को अनोरस पुत्र कहते हैं। दासी से उत्पन्न संतान को अनोरस पुत्र कहते हैं। आपको याद करना है, दासी से उत्पन्न संतान को अनोरस पुत्र कहते हैं। फिर प्रश्न बनता है, बूंदी के अहेरिया से बोलते थे शिकार। अहेरिया उत्सव में भाग लेने गए। अब वहां भाग लेने जाते हैं तो तारागढ़ के शासक थे लाल सिंह।
उनसे लड़ते हुए यह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अहरिया उत्सव बूंदी के अंदर होता था, शिकार का उत्सव मान सकते हैं इसको। बूंदी में स्थित तारागढ़ दुर्ग के शासक लाल सिंह से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अब शेम सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो आपको याद रखना है अब क्या होगा। अब जी सर ये, हाँ, मां करने की जय हो। तो अब क्या होगा कि ये जब शिकार खेलते हुए वीरगति को जब प्राप्त हो जाएंगे, तब इनका एक बेटा शेम सिंह का जो गद्दी पर बैठेगा, जिसे आप लख सिंह के नाम से जानते हैं। शेम सिंह का उत्तराधिकारी, शेम सिंह का उत्तराधिकारी वो था लख सिंह, या इसे ही आप जानते हैं राणा लाखा। राणा लाखा के मन में यह आया कि मेरे पिता की मृत्यु जो है तारागढ़ के शासक लाल सिंह से लड़ते हुए हुई है, तो मैं जब तक तारागढ़ दुर्ग को जीत नहीं लूंगा तब तक अन्न जल को ग्रहण नहीं करूंगा। यह शपथ ली थी राणा लाखा ने। किसने ली थी? राणा लाखा ने, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब वो 1382 में इनकी मृत्यु हुई है शेम सिंह की, उसके बाद वो गद्दी पर बैठेंगे। राणा लाखा जिसे लकी राजा कहते हैं, उसके बारे में कल पढ़ेंगे हम। तो आज आपको इतना ही पढ़ना है। चाचा मैं वो मेरा, ये जो दो नाम मैं आपको बता रहा हूं, एक आपके सामने है चाचा और दूसरा आपके सामने मेरा, ये वही दोनों व्यक्ति हैं जिन्होंने राणा मोकल की हत्या की थी। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।